अरे, ये गांव के लोग कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहा है। लगता है सभी के सभी पैर पसार कर सो गए हैं। यही सही वक्त है अपना काम करने का। तभी चुड़ैल एक ब्रजेश नाम के आदमी के घर पहुंच जाती है। ब्रजेश अपने घर में बहुत ही आराम से सो रहा था। उसे देखकर चुड़ैल उसके पैर पकड़कर उससे कहती है, हाँ हाँ हाँ, ब्रजेश उठ जा, नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी। उठ ब्रजेश उठ। जैसे ब्रजेश नींद से उठकर अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखता है, वो डर से थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर डर से पसीना टपकने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से ब्रजेश को अपने काबू में करती है। जैसे ही ब्रजेश चुड़ैल के काबू में आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका शरीर हरा पड़ जाता है। तभी चुड़ैल उससे कहती है, जैसे एक हीरोइन को अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए होता है, ऐसे ही मुझे भी नमक चुराने के लिए अपने इस बॉडीगार्ड की जरूरत है। अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ गांव वालों के घर से नमक चुराओगे। चुड़ैल अपने साथ ब्रजेश को गांव के मुखिया के नमक के गोडाउन में ले जाती है। जाओ मेरे गुलाम, मेरा आदेश है कि तुम इस गोडाउन के अंदर से सारा नमक चोरी करके यहाँ से जंगल में मेरी गुफा के अंदर ले आओ। इस गांव में किसी को भी नमक नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ किसी को भी नमक नहीं खाने दूंगी। चुड़ैल का आदेश सुनकर ब्रजेश सारे के सारे नमक के बोरे गोडाउन से उठाकर जंगल में चुड़ैल की गुफा में रख देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह गांव का मुखिया अपने गोडाउन में नमक लेने के लिए आता है, वहां उसे एक भी बोरा नमक का दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक भी नमक का बोरा नहीं है। मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। आखिर मेरे गोडाउन से नमक चोरी कौन कर सकता है? मुखिया को अपने गांव के कुछ लोगों के ऊपर शक होता है, जिसके बाद मुखिया गांव के अंदर एक पंचायत रखता है और उसमें गांव के उन लोगों को भी बुलाता है जिन पर उसे शक होता है। जिसके बाद मुखिया उन सभी से पूछता है, देखो मैं तुमसे सीधी तरह से पूछता हूँ, जल्दी से बता दो कि तुम लोगों ने मेरा नमक चोरी करके कहाँ रखा है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अरे मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? हम चिंदी चोर जरूर हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं की हमने। और आप बिना सोचे समझे हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो बताओ। हाँ मुखिया जी, अरुण सही बोल रहा है। हमने आज तक सिर्फ छोटी मोटी चोरी ही तो की है और इसी में हम अपना गुजारा चला लेते हैं। देखो मुखिया जी, हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है, इसलिए हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें बदनाम मत करिए। मुखिया के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके कारण मुखिया सभी को वापस छोड़ देता है और परेशान होकर वापस से अपने गोडाउन में चला जाता है और खुद से बातें करने लगता है। इस गांव में कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है जो मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इतना सारा नमक कोई कैसे चुरा सकता है, और अगर चुराया भी है तो वो कहां गया। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। आधी रात के समय चुड़ैल फिर से गांव में पहुंच जाती है। मुखिया के गोडाउन का नमक तो मैंने चुरा लिया, अब बारी है इस गांव के लोगों की। तभी चुड़ैल ब्रजेश को आवाज लगाने लगती है, ब्रजेश आ जाओ मेरे पास, आओ तुम्हें अभी अपना अधूरा काम करना है। ब्रजेश अपने घर में सो रहा था और चुड़ैल की आवाज सुनते ही ब्रजेश चुड़ैल के पास जाने लगता है। जैसे ही ब्रजेश चुड़ैल के पास पहुंचता है, चुड़ैल उससे कहती है, जाओ ब्रजेश, तुम्हें आज गांव के हर एक घर से नमक चुराना है और उसे मेरी गुफा में रखना है। इस गांव में नमक का एक दाना तक नहीं मिलना चाहिए। चुड़ैल की बात सुनने के बाद ब्रजेश गांव के घरों से नमक चोरी करने लगता है। एक एक करके वो गांव के हर एक घर से नमक चोरी करके चुड़ैल की गुफा में रखता है। लेकिन तभी ये सब गांव का एक मोहन नाम का आदमी देख लेता है। मोहन जैसे ये सब देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उरी दादा, तो ये राज है मुखिया के नमक चोरी होने का। ये बात तो मुझे मुखिया को बतानी होगी। अगले दिन सुबह होते ही मोहन फौरन मुखिया के पास जाता है और उन्हें रात के बारे में सब कुछ बता देता है। और फिर चुड़ैल ने ब्रजेश को उसके घर भेज दिया, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो गई।
ब्रजेश आपका खास आदमी है, वो भी इसमें मिला हुआ है। जैसे ही मुखिया इस बात को सुनता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद मुखिया अपने साथ कुछ मुश्तंडे लेकर जाता है और ब्रजेश को पिटवाने लगता है। जल्दी जल्दी बता, तू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तूने चुड़ैल के साथ मिलकर इस गांव से सारा का सारा नमक चोरी कर लिया है। बता, तूने इतना सारा नमक कहाँ छुपाया है? अरे मालिक मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो, मैंने कोई नमक नहीं चुराया। मैं तो आपका वफादार कुत्ता हूँ, मैं आपके नमक की कीमत बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो इस बात का पता तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं कि तू सच बोल रहा है या फिर झूठ। चल मेरे साथ, अभी तेरे ऊपर से चुड़ैल का भूत उतारता हूँ। मुखिया ब्रजेश को अपने साथ एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा ब्रजेश को देखते हैं और उसे देखने के बाद मुखिया से कहते हैं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ये तो उस चुड़ैल के कब्जे में था, जिसकी वजह से इसने उसके कहने पर इस गांव का नमक चोरी किया है। तुम्हें इसे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मारना ही है तो चुड़ैल को खत्म करो, जिसने ये सब किया है। बाबा, मैं उस चुड़ैल को कैसे मारूं? उसे मारने में तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुखिया की मदद करने के लिए तांत्रिक बाबा तैयार हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है तांत्रिक बाबा मुखिया के साथ उसके गांव पहुंच जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने सामने प्रकट करते हैं। जैसे ही चुड़ैल वहां पर आती है वो गुस्से से कहती है, मैं जानती थी कि तू मुझे यहाँ बुलाएगा। मुखिया, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? नमक चोरी करने के साथ साथ मैं तुझे भी मार दूंगी। जब तक मैं इसके साथ हूं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे मारने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तू आखिर ये सब क्यों कर रही है। तांत्रिक के पूछने पर भी चुड़ैल उसको कुछ नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक उसके ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है और चुड़ैल तड़पने लगती है। तभी चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी। एक दिन मेरा घर का नमक खत्म हो गया था। सोचा मुखिया बहुत ही दयावान है और नमक का बिजनेस करते हैं। अगर थोड़ा सा नमक मांग लूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन उस रात जब मैं गोडाउन पहुंची तो मैंने मुखिया को एक आदमी से बात करते हुए देखा। तुमने नमक में चरस और कोकिंग सही से मिला दी ना? चिंता मत करो साहब, माल एकदम बराबर मिलाया है। इस गांव का कोई भी बच्चा या बूढ़ा इससे बच नहीं पाएगा। तभी मुखिया ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। उस नमक में नशीले पदार्थ थे। जब मैंने इस बात पर विरोध किया तो मुखिया ने मुझे मरवा दिया और मरने के बाद मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। इसीलिए मैं इस गांव का नमक चोरी करके जंगल की एक गुफा में डाल देती हूँ, ताकि इस गांव के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे ही तांत्रिक ये सुनता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, तुमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस आदमी ने जो घटिया हरकत की है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं खुद इसे इसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा, मेरा विश्वास करो। तांत्रिक की यह बात सुनकर चुड़ैल को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक मुखिया को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है।